Good morning, students. Welcome back. So today we are going to move forward with some more problems regarding percentage and its application. Percentage और application के कुछ नए तरीके के प्रॉब्लम आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं, which is profit and loss, जिसको हिंदी में बोला जाता है फायदा और नुकसान। तो प्रॉफिट और लॉस ज्यादातर लोग परसेंटेज में पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 20% मुनाफा हुआ, अरे छोड़ यार मुझे तो 10% का नुकसान हो गया, है कि नहीं? सो परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस ये काफी इंटरकनेक्टेड है और काफी हमारी सोसाइटी में फेमस भी। प्रॉफिट और लॉस यानी परसेंटेज में ही ज्यादातर देखा जाता है। तो हम किसी भी चीज को अगर खरीदते और बेचते हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं जो उभर के आंखों में दिखती है। तो हम किसी भी चीज को अगर बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेल मतलब बेचना, सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बिका, है कि नहीं? अगर किसी चीज को हम खरीदते हैं, वी आर ए कंज्यूमर, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कई लोग इसको परचेस प्राइस भी बोलते हैं। तो अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं, उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कॉस्ट प्राइस बोलो या फिर परचेस प्राइस बोलो, वो सब कुछ एक ही है, अलग अलग नहीं है। परचेस प्राइस बोलो या फिर कॉस्ट प्राइस बोलो, कुछ और भी बोलो। सो ये जब हम खरीदते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हमको और एक आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ खरीदते हो तो लिखा होता है एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कि उसको बनाने का प्रॉफिट को छोड़ के खर्चा कितना आया उसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बॉल पेन बनाने की मेरी कंपनी है और एक बॉल पेन बनाने के लिए मशीन का और लोगों का खर्चा मिला के 2 रुपए पड़ता है, ठीक है? तो अगर मैं उसमें प्रॉफिट ऐड नहीं कर रहा और 2 रुपए में ही बेच रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ मैं, तो उसको मैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बोलूंगा, ठीक है? जिसको हम एमआरपी बोलते हैं। बाद में और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, पर जो आपके प्रॉब्लम्स के लिए आएंगे वही टर्म्स अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ प्रॉफिट भी आपको पता है, जिसको बोलते हैं मुनाफा, ठीक है? मुनाफा कब होता है, प्रॉफिट कब होता है? जब आपने कोई चीज सस्ते में खरीदी और महंगे में बेची। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कंपास बॉक्स 10 रुपए में खरीदा और आप उसको अपने दोस्त को 15 रुपए में बेच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपना 5 रुपया प्रॉफिट उसमें ऐड करके उसको बेच रहे हो, तो आपको कंपास बॉक्स पे 5 रुपए मिले। सो दैट इज प्रॉफिट। पर मान लो आपने कोई चीज महंगी खरीदी और सस्ते में बेच रहे हो, तो उसको हम कहेंगे लॉस। अच्छा, प्रॉफिट को गेन भी बोला जाता है, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, प्रॉफिट बोला, गेन मतलब मिलना, तो गेन और प्रॉफिट एक ही चीज है। यहाँ पे लॉस मतलब नुकसान जाना। कोई चीज आपने 50 रुपए में खरीदी, अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर की हम अगर बात करें तो 3-3.5 रुपए का न्यूज़पेपर होता है, 5 रुपए का भी हो गया है अभी, तो पूरे महीने का 150 रुपए का बिल आता है, ठीक है? पर पूरे महीने एक बार न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपके कोई काम का रहता नहीं, तो आप उसको रद्दी वाले को दे देते हो। तो रद्दी वाला आपको 150 रुपए तो देगा नहीं एक महीने के न्यूज़पेपर का, तो वो वजन के हिसाब से कम पैसे आपको देता है, तो वहां पे आपको लॉस उठाना पड़ता है, यू आर लूजिंग मनी, तो उसको हम बोलते हैं लॉस। तो यहाँ पे एमआरपी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट, प्रॉफिट, लॉस, ये सारे परसेंटेज से इंटरकनेक्टेड है और इसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। बट प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं आपको सिखा देता हूं, जो आपको आगे के प्रॉब्लम्स में बहुत ही काम आएंगे। तो ये सारे वर्ड्स अगर नहीं लिखे हो तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, क्योंकि इसी से रिलेटेड फॉर्मूलाज आने वाले हैं, ठीक है? कौन कौन से रिलेटेड फॉर्मूलाज आएंगे? कॉस्ट
प्राइस। अभी ये पूरा हर बार लिखने जाएंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और हम बोरियत भी महसूस करेंगे, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CP। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। और कई सारे लोग इसको PP भी लिखते हैं, जिसको परचेस प्राइस बोला जाता है। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं CP। अगर कोई चीज आप बेच रहे हो तो उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। फिर से इसका शॉर्ट फॉर्म जरूरी है फॉर्मूला के लिए, तो इट इज SP। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट को आप चाहो तो P से इंडिकेट कर सकते हो, पर ये छोटा वर्ड है, प्रॉफिट ही लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। और प्रॉफिट या तो फिर गेन तो P या G, और लॉस इसको आप चाहो तो L से इंडिकेट कर सकते हो, P/G, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, और लॉस को इंडिकेट करने के लिए L। तो अभी इससे रिलेटेड फॉर्मूलास क्या है मैं आपको बताता हूं। इससे रिलेटेड दो फॉर्मूलास है। पहला फॉर्मूला प्रॉफिट का है, आपको मुनाफा प्रॉफिट कब होता है, जब आप सस्ते में खरीदते हो और महंगा बेचते हो। यस और नो? तो अभी जब भी हमें प्रॉफिट चाहिए तो हमें डिफरेंस तो चाहिए कि हमें कितना मुनाफा हुआ, कितने ज्यादा रुपए मिले। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका सीधा बन जाएगा SP माइनस CP। क्यों? क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस बढ़ा रखी है, कॉस्ट प्राइस है, आपने जितने में खरीदा उससे ज्यादा में आप बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, इसलिए SP पहले आएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। आपने जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेच रहे हो, तभी आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप लॉस उठाते हो तो ये दोनों पलट जाएंगे। सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने जितने में खरीदा उससे कम में बेच रहे हो। सो हियर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, इसलिए यहां पे फॉर्मूला हो जाता है लॉस का। तो ये एक फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला, दूसरा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ये दोनों फॉर्मूला आप लिख लो। तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला। ठीक है, मुझे होप है कि ये आपने लिख लिया। अभी मैं आगे बढ़ता हूं, तीसरा और चौथा फॉर्मूला भी आपको दे देता हूं। ठीक, अभी मुझे परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए बट मुझे वैल्यू में नहीं चाहिए, मुझे परसेंटेज में चाहिए। तो मैं यहां पे लिखता हूं परसेंटेज प्रॉफिट। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो उसको हम कैसे करेंगे? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये तीसरा फॉर्मूला है, इसको भी वीडियो पॉज करके लिख लो। अभी आप बोलोगे सर प्रॉफिट क्या है? तो अभी जो हमने दो फॉर्मूला लिखे उसमें से जो पहला फॉर्मूला प्रॉफिट का था, जिसका मतलब था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो आप यहां पे लिखोगे और कॉस्ट प्राइस नीचे लिखोगे इनटू 100। तो ये हमारा है परसेंटेज प्रॉफिट बोलो या परसेंटेज गेन बोलो, दोनों एक ही बात है। अभी ये तीसरा फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला है परसेंटेज लॉस का। सेम ही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ प्रॉफिट की जगह पे हमें लॉस लिखना है। तो यहां पे हम लिखेंगे लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस या परचेस प्राइस, कॉस्ट प्राइस इनटू 100। देखो दोनों फॉर्मूला सेम ही है। परसेंटेज लॉस में यहां पे लॉस है, परसेंटेज प्रॉफिट में यहां पे प्रॉफिट। यहां पे लॉस का मतलब होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहां पे आपने खरीदा उससे कम में बेचा है। तो ये चार फॉर्मूलास हैं जो आगे कई सारे प्रॉब्लम्स में आपको देखने को मिलेंगे।
तो ये चारों फॉर्मूलास लिख लो। अभी हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं। ठीक है। एग्जांपल 21, राधा परचेज द सेकंड हैंड बाइसिकल। राधा एक लड़की है जो सेकंड हैंड में एक साइकिल खरीदती है फॉर ₹1200। 1200 में सेकंड हैंड साइकिल उसने ली। शी स्पेंड 300 ऑन इट्स लेटर। और साइकिल सेकंड हैंड थी तो ज्यादा उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उसको और 300 रुपए डालने पड़े उसको रिपेयर करवाने के लिए। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो राधा को साइकिल भले उसने 1200 में खरीदी, पर 300 रुपए तो उसके और भी गए ना। तो राधा की टोटल कॉस्ट उसको साइकिल कितने में पड़ी? 1200 प्लस 300 दैट इज 1500 रुपीस उसने अपनी जेब से खर्चा किया। देन उसको साइकिल में कुछ मजा नहीं आया, उसको पसंद नहीं पड़ी रिपेयर करवाने के बाद भी। सो शी सोल्ड इट फॉर ₹1860। तो उसने 1860 रुपीस में उसने बेच दी। तो पता करो कि फाइंड हर गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। पहले तो पता करो कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना परसेंट लॉस हुआ है। तो सिमिलरली कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? राइट सॉल्यूशन फर्स्ट, देन राधा परचेज्ड बाइसिकल फॉर, कितने में उसने खरीदी? 1200। उसके बाद शी स्पेंड 300 ऑन रिपेयर। तो यहां पे आप लिख लो रिपेयर कॉस्ट। सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। रिपेयर कॉस्ट, उसको रिपेयर करने में उसको कितना खर्चा आया? 300 रुपीस। तो साइकिल पे राधा ने टोटल कितना खर्चा किया, उसको टोटल कॉस्ट कितनी हुई? सो यहां पे आप लिखो टोटल कॉस्ट, उसको साइकिल कितने में पड़ी? सो 1200 प्लस 300 1500 रुपीस। ठीक है। तो इसको हम सीपी बोल सकते हैं। तो यहां पे आप लिख लो सीपी इज इक्वल टू 1500 रुपीस। राइट, इतना हो गया। उसके बाद वो कितने में बेच रही है? इट इज 1860। तो इट इज अ सेलिंग प्राइस। तो यहां पे लिखो हियर SP इज इक्वल टू 1860 रुपीस। 1860 रुपीस। इसको भी बॉक्स कर दो और यहां पे लिख दो गिवन, दिया गया है प्रॉब्लम में। ठीक है, 1860। यहां पे अंधे को भी पता चल जाएगा कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है कि नहीं? सो सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो डेफिनेटली यहां पे प्रॉफिट हुआ है। तो यहां पे परसेंटेज प्रॉफिट का इस्तेमाल होगा। परसेंटेज प्रॉफिट इस्तेमाल करने से पहले हमें निकालना होगा कि प्रॉफिट रुपए में कितना हुआ। तो पहले तो वीडियो को पॉज करके इतना सॉल्यूशन लिख लो। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1860 रुपीस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1500 रुपीस। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारा 1860 माइनस कॉस्ट प्राइस है हमारा 1500। तो 360 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। 360 रुपीस प्रॉफिट, जिसको हम कर देंगे बॉक्स। ठीक है। अभी परसेंटेज प्रॉफिट अगर हमें निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज गेन, जो भी आपको अच्छा लगे, विच इज इक्वल टू प्रॉफिट
अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सारी वैल्यूज पुट डाउन अगर हम करें, यहाँ पे बहुत नीचे चला जाएगा, मैं साइड में लेकर अगर परसेंटेज प्रॉफिट, तो सारी वैल्यूज पुट डाउन करें तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 360। कॉस्ट प्राइस हमारे ऑलरेडी है 1500 क्योंकि 1500 में ही पड़ी थी, 1500 इनटू 100। जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रहा है कर दो। सो 0 0 विल गेट कैंसिल, 0 0 विल गेट कैंसिल। 15 एंड 36, तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 3 जा, तो 3 से ये पूरा कैंसिल हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 0। तो यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ये भी कैंसिल हो सकता है। सो 5 2 जा 10, 2 0, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज आता है 24%। इसका मतलब ये हुआ कि राधा को साइकिल बेचने में 24% प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू 24%। इजी था ना, मजेदार भी है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पूरा सॉल्यूशन लिख लो, उसके बाद मैं और आगे प्रॉब्लम करवाता हूं। ओके, सो नाउ यू आर गोइंग टू सी सम मोर प्रॉब्लम्स। कुछ और प्रॉब्लम्स आप देखोगे, बट आई विश कि उसको करने से पहले ना आप थोड़ा सा अपने आप को बिल्डअप कर लो। सीधा प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालना है दैट यू नो। एक प्रॉब्लम हमने किया और सिमिलर प्रॉब्लम आप करोगे तो आप जान जाओगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बट अगर हमें कॉस्ट प्राइस दिया है कि कितने में हमने खरीदा, और प्रॉफिट और लॉस ये दो चीज दी है, और इसके हिसाब से हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो ये भी हालांकि मुश्किल नहीं है, बट मुझे लगा कि आपको समझा दूं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस दिया गया है और उससे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वैसे प्रॉब्लम्स का क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास हाजिर है उसको इस्तेमाल करते हैं। हमको पता है कि प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं कि मान लो किसी प्रॉब्लम में सीपी दिया है और प्रॉफिट दिया है। मैं मान लेता हूं कि कोई प्रॉब्लम में सीपी एंड प्रॉफिट गिवन, ठीक है। सीपी और प्रॉफिट है हमारे पास, और उससे हमें निकालना है एसपी, सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले जो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था ना, उसको याद करो। सो दैट इज परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इनटू 100, ठीक है। अभी यहां पे कहीं पे भी एसपी आपको दिखाई नहीं दे रहा, हाँ या ना? पर मैं क्या करता हूं, मैं इसी में से एसपी का फॉर्मूला बनाता हूं। कैसे बना सकते हैं? परसेंटेज प्रॉफिट को वैसे का वैसा रहने दो, इज इक्वल टू प्रॉफिट को क्या हम एसपी माइनस सीपी लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट कैन बी रिटन एज एसपी माइनस सीपी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। अभी जादुई झील वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। यहां पे इसको लेफ्ट साइड ले लो, इसको राइट साइड ले लो। सो कैन आई रीराइट एज एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट। सिर्फ मैंने आरएचएस को एलएचएस बनाया, एलएचएस को आरएचएस बनाया। नाउ मल्टीप्लिकेशन 100 है, उसको मैं अगर उस तरफ भेज दूं तो डिवीजन 100 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। सो कैन आई रीराइट एज, चलो यहां पे बाद में यहां पे ले लेते हैं। कैन आई रीराइट एज एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। हाँ ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। एसपी माइनस सीपी, यहां पे सीपी डिवीजन में है,
उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। दिस CP is in division. If it crosses equal to sign, it will become multiplication. हाँ, तो क्या मैं इसको फिर से ऐसे लिख सकता हूँ? SP minus CP is equal to percentage profit upon 100, percentage profit upon 100 into CP। क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। अभी मुझे चाहिए SP, तो SP के अलावा जो भी है उसको उस तरफ में भेज दो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? SP is equal to percentage profit divided by 100 into CP। अभी ये पूरा एकजुट ही है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो क्योंकि ये एकजुट है मैं इसको दे देता हूँ ब्रैकेट, क्योंकि सभी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे माइनस CP उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा? प्लस CP। तो ये आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है, SP का फॉर्मूला है। अच्छा, आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? और अगर आप ये कर सकते हो तो वेल एंड गुड, इट इज बेस्ट, क्योंकि इसमें भी ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है? अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला हर बार आप खुद से ही बना सकते हो, ठीक है? तो एक बार आपकी क्लास वर्क में इसको लिख लो और सिर्फ फॉर्मूला को याद रखने की तैयारी करो। तो वीडियो को पॉज करो। जैसे मैंने सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के लिए निकाली, वैसे ही अभी हम सेलिंग प्राइस लॉस के लिए निकालेंगे। उसके लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं। ओके, सपोज इफ एनी वन प्रॉब्लम हैज अ कॉस्ट प्राइस एंड लॉस गिवन। कोई एक प्रॉब्लम है जिसमें कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया गया है और आपको इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो इसमें भी हम जैसे अभी हमने प्रॉफिट के लिए किया, सिमिलर वे वी आर गोइंग टू डू। सबसे पहले हम परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे। सो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इनटू 100। ये तो हमें पता ही। नाउ कहीं पे भी SP हमें दिखाई नहीं देता, तो हम लॉस को CP माइनस SP करके लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि लॉस तभी होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो। तो इसको रीराइट करेंगे, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस को हम लिखेंगे CP माइनस SP डिवाइड बाय CP, ठीक है, इनटू 100। अभी हम इसको ऑल्टरनेट कर देते हैं, RHS becomes LHS, LHS becomes RHS। तो CP माइनस SP डिवाइड बाय CP इज इक्वल टू इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस। ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें चाहिए SP, तो मैं ये जो मल्टीप्लिकेशन 100 है उसको उस तरफ ले जाऊं तो डिवीजन 100 हो जाएगा। सो कैन वी रीराइट एज CP minus SP upon CP, CP minus SP upon CP is equal to percentage loss upon 100। लिख सकते हैं, हाँ। अभी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे डिवीजन में है, उसको उस तरफ भेजा तो मल्टीप्लिकेशन। सो कैन आई राइट CP minus SP is equal to percentage loss upon 100 into CP। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हाँ। अभी हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, पर ये उसको उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो ये प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, है कि नहीं? और ये माइनस को उस तरफ भेजा तो प्लस, पर हमें तो सेलिंग प्राइस चाहिए, तो हम CP को उस तरफ भेज देते हैं। सो ये तो पूरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, सो इट इज अ वन बंच। तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। सो कैन आई राइट माइनस SP, क्योंकि SP वहां का वहां रहा तो माइनस तो उसके साथ ही रहेगा, which is equal to यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट में परसेंटेज लॉस डिवाइड बाय 100
इनटू कॉस्ट प्राइस। डन। अभी माइनस साइन इसको, अच्छा यहाँ पे, अरे ये प्लस सीपी उस तरफ जा रहा है, माइनस सीपी हो जाएगा। इतना हो गया। अभी माइनस साइन अगर मुझे निकालना है तो आपको पता है माइनस जो है वो शैतानी बच्चा है जो सब कुछ उलट पुलट कर देगा। तो इसको, इसके आगे प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस के आगे प्लस, सॉरी माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। सो कैन वी रीराइट एज सेलिंग प्राइस, ये माइनस सीपी है तो वो प्लस सीपी हो जाएगा, और उसको मैं आगे ले लेता हूं। सो सीपी माइनस, ये पूरा ब्रैकेट माइनस पे चला जाएगा क्योंकि ये पहले प्लस था। सो इट इज परसेंटेज लॉस डिवाइड बाय 100 इनटू सीपी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया सेलिंग प्राइस का, जब आपके पास कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज लॉस हो। तो वीडियो को पॉज करके ये वाला फॉर्मूला भी लिख लो, ठीक है। अभी मैं कुछ प्रॉब्लम्स है इससे रिलेटेड जो मैं आपको करवाता हूं, ये आप अपनी CW में लिख लो। चलो, व्हाट वी हैव लर्न्ड वी हैव टू अप्लाई, जो हमने सीखा है उसका इस्तेमाल करना सीखते हैं। एग्जांपल 26, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल, जो आर्टिकल लिखते हैं ना बहुत बड़ा बड़ा, उसका सेलिंग प्राइस, वो आर्टिकल उसको लिखने वाले ने सेलिंग प्राइस ऑफ, अच्छा सेलिंग प्राइस हमें ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस फॉर व्हिच कॉस्ट प्राइस इज 750। जिसने आर्टिकल लिखा था उसको वो आर्टिकल 750 रुपए पे पड़ा एंड गेन इज 8%, और बेचने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे गेन लिखा है ना, दैट मींस प्रॉफिट, 8% का प्रॉफिट हुआ। तो अभी हमने सीखा कि अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस हो, परसेंटेज प्रॉफिट हो, तो आपको सेलिंग प्राइस कैसे निकालनी है। सो राइट सॉल्यूशन, राइट फॉर्मूला फॉर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, व्हिच इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस। यही फॉर्मूला था, राइट, यही फॉर्मूला था, ठीक है। नाउ परसेंटेज प्रॉफिट हमें कितना दिया गया है, 8 डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस हमें कितना दिया गया है, 750 प्लस 750। सारी चीजों को जो कैंसिल हो रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट को, गुणमास के रूल के हिसाब से वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट। तो जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, 0 and 0 will get cancelled। 10 can be written as 5 2s are, right, 5 2s are 10 होता है। तो यहाँ पे 2 4s are 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और 75, 5 1s are 5, 2 5 5 5s are 25। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 4 into 15, तो 4 15 या 15 4s are 60 प्लस 750, 750 प्लस 60 इज इक्वल टू 810 रुपीस। तो ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। देख लेता हूं मैं एक बार, सही है। आर्टिकल, हाँ सही है, एकदम सही है। तो वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन लिख लो। कुछ और इसी तरीके की प्रॉब्लम हम देखते हैं। ओके, सिमिलरली जैसे हमने देखा कि अभी सेलिंग प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस दिया गया है, तो कैसे निकालना है हमने किया, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी है। सिमिलरली फाइंड सीपी, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है और एसपी और प्रॉफिट या लॉस दिया गया है, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट वाला करते हैं। व्हेन, यहां पे मैं लिख लेता हूं, व्हेन एसपी एंड प्रॉफिट गिवन, एसपी दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है, तो उसको हम कैसे करेंगे। सिमिलरली जो प्रॉफिट लॉस वाला
फॉर्मूला है वही याद रखना है। सो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला था। अभी प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसको रीराइट करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसको हम लिखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट। मैं हर बार प्रॉफिट नहीं लिख रहा क्योंकि लंबा हो जाता है। नाउ परसेंटेज P इज इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन CP। अभी फिर से रीअरेंज करते हैं, LHS becomes RHS, RHS becomes LHS। तो SP माइनस CP अपॉन CP into 100 is equal to percentage P। Now 100 is in multiplication, if it changes its side it will become division। तो यहाँ पे फिर से हम ऐसे लिख सकते हैं SP minus CP upon CP is equal to percentage P upon 100। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। CP is in division, तो CP को उस तरफ भेज दे तो वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो कैन बी राइट SP minus CP is equal to percentage P upon 100 into CP। ठीक है, अभी CP को उस तरफ भेज दो, सेलिंग प्राइस को। अभी आप बोलोगे सर जो ढूंढना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, आपने ही बोला है, बट यहाँ पे थोड़े से रूल को हमें चेंज करना पड़ेगा। आप ही समझ जाओगे मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं। सो SP इज इक्वल टू परसेंटेज P अपॉन 100 इनटू CP। ये सारा सब कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है तो 1 ब्रैकेट प्लस CP ऐसे हो गया। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो SP वाला ही फॉर्मूला है जो हम पिछली बार इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहाँ तक तो हम पहुंच ही चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी मैंने एक बार किया, बोला चलो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके आगे स्टोरी कैसे बढ़ती है ध्यान से सुनो। ये दोनों प्लस से जुड़े हुए हैं, जब भी ये दोनों प्लस से जुड़े हुए हैं हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी CP है, यहाँ पे भी CP है। तो CP और CP को बाहर निकाल दो तो SP इज इक्वल टू CP मैंने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे ब्रैकेट में परसेंटेज P अपॉन 100 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, परसेंटेज P अपॉन 100। CP को निकाल लिया है तो CP की जगह कुछ भी नहीं लिखना है, इट इज मल्टीप्लाई विद 1 और किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम द सेम वैल्यू। प्लस CP निकाल लिया तो क्या हो गया, यहां से CP निकाल लिया तो 1 था, तो मल्टीप्लिकेशन में 1 से फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे प्लस था तो आपको 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि प्लस 1 से काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका है SP का फॉर्मूला। ठीक है, और यहां तक तो आप जानते ही हो, बस CP कॉमन निकालना था। अच्छा ये तो SP का हो गया, सॉरी एक और स्टेप है हमारा, हमें CP चाहिए SP नहीं, हमें CP चाहिए। फाइंड CP। तो CP अगर ढूंढना है तो CP और ये वाला ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लिकेशन में है तो उस तरफ चला जाएगा तो डिवीजन में। तो इसको पहले तो रीअरेंज करता हूं, LHS becomes RHS, RHS becomes LHS। तो CP ब्रैकेट परसेंटेज P अपॉन 100 प्लस 1 इज इक्वल टू SP। हाँ या ना? तो CP हमारा क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू SP होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज P अपॉन 100 प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा CP का फॉर्मूला। इंटरेस्टिंग, देखो नए स्टेप बस यहां से यहां तक ही है।
शुरुआत में मुश्किल लगेगा, और मैं अभी भी बोलता हूँ ये प्रोसीजर आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, ये याद नहीं कर रही है। याद करते हो तो इट इज वेल एंड गुड बेस्ट, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है फॉर्मूला। तो वीडियो को पॉज करके ये पूरा एक बार आपकी सीडब्ल्यू में लिख लो। अभी हम आगे बढ़ते हैं व्हेन लॉस इज गिवन के लिए। चलो, व्हेन एसपी एंड लॉस इज गिवन, इसको थोड़ा सा तेजी से मैं करूंगा। हमको पता है कि परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या है। सो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। अभी हमें लॉस को लिखना है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहां पे हम लिखेंगे सीपी माइनस एसपी, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा सीपी इनटू 100। यहां पे परसेंटेज लॉस की जगह पे मैं सिर्फ एल लिख रहा हूं। नाउ आई हैव टू कैरी आउट CP minus SP, तो हमें पता है कि LHS becomes RHS, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CP minus SP upon CP into 100 is equal to percentage L. 100 is in multiplication, if it changes its sign it will become division. तो CP minus SP upon CP is equal to percentage L upon 100. अभी सीपी डिवीजन में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन। तो सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू परसेंटेज एल अपॉन 100 इनटू सीपी। अभी हमें चाहिए सीपी, हमें सीपी ढूंढना है। तो सीपी को फॉर्मूला मेकर बनाने के लिए मैं एसपी को इस तरफ भेज देता हूं और बाकी सारा को इस तरफ भेज देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, सीपी माइनस ब्रैकेट में परसेंटेज एल अपॉन 100 इनटू सीपी। ये पूरा ही मैंने इस तरफ ले लिया और सेलिंग प्राइस को उस तरफ भेज दिया, इज इक्वल टू एसपी। अभी यहां पे भी सीपी कॉमन, यहां पे भी सीपी कॉमन, उसको बाहर करके निकाल लो। तो CP एक बड़ा सा ब्रैकेट, CP निकल गया तो उसकी जगह पे 1 हो जाएगा, माइनस यहां पे हो जाएगा परसेंटेज L अपॉन 100 इज इक्वल टू SP। तो हमें S सिर्फ CP चाहिए, तो ये पूरे ब्रैकेट को हम नीचे लेके जाते हैं। सो CP इज इक्वल टू SP अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस परसेंटेज L अपॉन 100, ठीक है। तो यही है आपका सीपी का फॉर्मूला जब परसेंटेज लॉस दिया हो और एसपी दिया हो, एसपी लॉसेस के लिए, ठीक है। तो ये भी आप वीडियो को पॉज करके लिख लो, उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ओके, व्हाट वी हैव लर्न, वी हैव टू अप्लाई बाय सेलिंग अ रूम कूलर एक था, उसको बेचने के बाद सुशील लूजेस 8%। उसको बेचने के बाद उसको पता चला कि उसका 8% का नुकसान हो गया, लॉस हो गया। इफ ही सोल्ड इट फॉर 1150, मान लो कि सुशील ने वो कूलर 1150 रुपए में अगर बेचा है, तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, तो सुशील ने वो कितने में खरीदा होगा कि तब जाके उसको 8% लॉस हो। तो अभी ही हमने वो प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूलाज बनाए। सो राइट इट एज अ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या था फॉर्मूला लॉस के लिए, CP इज इक्वल टू SP होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस परसेंटेज लॉस अपॉन 100। ऐसा ही था फॉर्मूला। पुट ऑल द वैल्यूज, कॉस्ट प्राइस तो हमें ढूंढना है। SP हमारा कितना है 1150 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस परसेंटेज लॉस कितना है 8 डिवाइड बाय 100, इतना हो गया। नाउ यहां पे वी हैव टू टेक LCM फैक्टराइजेशन, LCM लेना पड़ेगा। सो हमें पता है कि यहां पे कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बिकम 1150 होल डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर ही
100 माइनस 8 अपॉन 100 हो गया। नाउ वी नो दैट denominator will go to the numerator. Denominator will go to the numerator. So we can rewrite it as, इसको हम फिर से लिख सकते हैं CP is equal to 1150 into ये 100 नीचे था वो ऊपर आ गया होल डिवाइडेड बाय 100 माइनस 8 तो ये हो जाएगा 92। जो भी कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो। 92 कैन बी रीराइट एज अ 2 46 2 92 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। नाउ 46 कैन बी आल्सो रीराइट एज ये हमारा हो जाएगा 23 2 है कि नहीं। नाउ जो भी कैंसिल हो रहा है सभी को हम कैंसिल करते हैं 23 और 115 के टेबल में 23 5 115 होता है ना 5 3 15 रिमाइंडर 5 2 10 10 plus 1 11। हाँ तो यहाँ पे 23 50 हो जाएगा सीधा ही कैंसिल। नाउ 225 हो जाएगा और ये 2 और ये हो जाएगा 50 है कि नहीं। तो हमारे पास सिर्फ बचता है CP is equal to 50 into 25। मल्टीप्लिकेशन करो 5 5 25 रिमाइंडर 2 5 2 10 plus 2 12 और फ्री का 0। So 1250 was the cost price। तो सुशील ने कूलर 1250 में खरीदा था और 1150 में 100 रुपए का नुकसान हो गया उसको। आया समझ में? तो पॉज द वीडियो एंड राइट द सॉल्यूशन। ठीक है ठीक है। सो नाउ मैं वीडियो पॉज करके सारे फॉर्मूलास एक साथ लिख लेता हूं ताकि आपको भी एक हेल्प मिल जाए। सो फॉर दैट आई एम पॉजिंग द वीडियो। Okay, so these are the 8 formulas you have to remember for profit and loss problems. Profit और loss के problems होंगे तो ये 8 formula आपको याद रखने चाहिए। First is profit is equal to selling price minus cost price, ये भी easy। Loss is equal to cost price minus selling price, ये भी easy। Percentage profit is equal to profit upon CP into 100। Percentage of loss is equal to loss upon CP into 100। ये दोनों सेम ही है। प्रॉफिट के टाइम पे प्रॉफिट, लॉस के टाइम पे लॉस। यहाँ पे थोड़े से मुश्किल फार्मूला है, ये 4 आपको ऐसे लग रहा है कि ये थोड़े टफ, बट इसको भी याद रखने का एक तरीका है। SP is equal to percentage P upon 100 into CP plus CP। ठीक है, CP दो बार आ रहा है सेलिंग प्राइस में। और सेलिंग प्राइस यहाँ पे देखो प्रॉफिट के टाइम में ब्रैकेट पहला है, लॉस के टाइम में ब्रैकेट बाद में है। Likewise you have to remember। Similarly, cost price के लिए selling price upon percentage P पहला है, यहाँ पे percentage loss माइनस में है। देखो ये सब याद रख सकते हो कि प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, लॉस नेगेटिव हो सकता है। तो likewise all these 8 formulas if you remember तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ही आसान हो जाएंगे। अगर इन 8 फॉर्मूलास को आप याद नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो दिस 8 फॉर्मूलास एनी हाउ यू हैव टू रिमेंबर, कैसे भी करके आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 10.3 तक कंप्लीट होता है। सो होमवर्क विल बी एक्सरसाइज 10.3। 10.3 आपको खुद से कोशिश करनी है इन्हीं फॉर्मूले के सहारे। अगर ये फॉर्मूले आप ठीक से लगाते हो, होल एक्सरसाइज इज इजी। ठीक है, तो इट विल बी होमवर्क फॉर यू। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम शुरू करेंगे और मेरा सजेशन यही है कि एक एक फॉर्मूला यू कैन राइट 20 टाइम्स, तो आपका मेमोराइजेशन बहुत जल्दी से। हम टेबल्स याद करते हैं, छोटे होते हैं तब कैसे करते हैं, लिख लिख के करते हैं। हम वो क ख ग कैसे सीखते हैं, लिख लिख के सीखते हैं।
तो इसको भी याद करने का बेस्ट तरीका ये है, इसको 20 टाइम्स 25 टाइम्स, जब तक याद ना रहे तब तक आप इसको रिपीटेशन में लिखो तो आसानी से याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 10.3 विल बी होमवर्क फॉर यू। आज का वीडियो बड़ा है बट आराम से देखो, ब्रेक लेके देखो, सो इट इज वेरी इजी। ठीक है, सो एक्सरसाइज 10.3 होमवर्क मुझे टाइम से भेज देना। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।